अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रुचिता कहीं नहीं जाएगी अमृता। उस रात भले ही ये रिश्ता गुस्से में जोड़ा गया, लेकिन अपनी मर्जी से जोड़ा था। और हमारा रिश्ता रुचिता की वजह से नहीं टूटा, बल्कि उससे पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं मानता हूं मैंने तुमसे बहुत शिद्दत से प्यार किया, लेकिन तुमने उस प्यार का मान ही नहीं रखा। अपने सपने पूरे करने के लिए तुमने मेरा सपना तोड़ दिया था। उस दिन तुम मेरी जिंदगी से अकेले नहीं गई थी, बल्कि अपने प्यार को भी साथ लेकर गई थी। हमारे बीच जो कुछ भी था, तुम्हारे उस फैसले ने उसे उसी वक्त खत्म कर दिया। अब क्यों डर रहे हो निहाल? अब तो सबको सच पता चल गया है ना, so just say it। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। ये लड़की ये तुम्हारे लायक नहीं है निहाल, मैं तुम्हारे लायक हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी भाभी की बहन, और आज तुम्हारा सच जानने के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ एक सरफिरी मुजरिम हो, एक ऐसी गुनहगार जिसका गुनाह शायद कानून के पास भी नहीं। आज तुम्हारे नाम से, तुम्हारे वजूद से घिन आती है मुझे। नहीं, तुम मुझे ऐसे ठुकरा नहीं सकते निहाल। पूरी जिंदगी का सवाल है निहाल, मजाक मत बनाओ अपनी जिंदगी का। देखो इसे और मुझे देखो, हम दोनों के बीच का फर्क देखो और फिर खुद को देखो। अगर इसके साथ रहे तो लोग हंसेंगे तुम पर। I'm perfect for you। तुम चाहते थे ना तुम्हारी वाइफ सुंदर हो। रुचिता जैसी लड़कियों को तो तुम पलट के भी नहीं देखते थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे एक सुंदर वाइफ चाहिए थी। लेकिन तब मुझे सुंदरता का मतलब नहीं पता था। आज समझा हूं, वक्त के साथ सूरत सिर्फ ढलती है और सीरत निखरती है। रंग रूप के कोई मायने नहीं, मन की सुंदरता ही अहम है। और इस मायने में रुचिता तुमसे तो क्या, मुझसे भी कहीं ज्यादा आगे है। आज जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे उसकी सिर्फ मन की सुंदरता दिखाई देती है। अब अगर तुम्हें ये इतनी पसंद आ गई है तो आज इसकी सुंदरता पे दाग लगा ही देती हूँ मैं। तुम्हारा पागलपन। प्रतीक जी, आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए और इस लड़की को जेल भिजवाइए। एग्जैक्टली भाभी, इसकी जगह जेल में ही है। नहीं दी प्लीज, मुझे जेल मत भिजवाइए। मैं प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मैं अपना होश खो बैठी थी। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। आई एम सॉरी दी, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए प्लीज। सजा का इतना ही डर था ना अमृता, तो गुनाह करने से पहले ही अपने ये कदम पीछे हटा लेने चाहिए थे। मैं मानती हूँ दी, मैंने गुस्से में बहुत कुछ गलत कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे प्यार का दर्द संभल ही नहीं रहा था। एक अलग सी जिद सवार हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पापा जी, भाभी, मैं अमृता की कोई पैरवी नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, क्योंकि अगर अमृता जेल गई तो भाभी के घर की भी बदनामी होगी और साथ में हमारे परिवार की भी बदनामी होगी। लेकिन रुचिता। नहीं निहार जी,
मैं नहीं चाहती कि एक बहन के कर्मों की सजा सारी बहनों को मिले। वैसे ही मायके और ससुराल का रिश्ता एक बहुत कमजोर डोर से बंधा होता है, और ऐसी बातें उड़ी तो वो डोर और कमजोर हो जाएगा। रुचिता सही कह रही है, लाख गलतियां की हैं अमृता ने, लेकिन वो है तो परिवार का हिस्सा ही। तुम्हें जेल नहीं भेज रहे हैं अमृता, लेकिन अब से तुम इस घर का हिस्सा भी नहीं रहोगी। एक बात याद रखना, अगर आइंदा तुम कभी यहां दिखाई दी तो हम रहम नहीं करेंगे। इसे कहते हैं एक आदर्श बहू, एक सच्ची इंसान, निस्वार्थ प्यार की मूर्त है हमारी रुचिता। तुमने इसे मारने की कोशिश की ना, और इसने मसीहा बनकर तुम्हें बचाया। रुको अमृता, उम्मीद है तुम्हें अब इस पति पत्नी के रिश्ते की असली ताकत समझ आ गई होगी, और साथ में ये भी समझ आ गया होगा कि ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर में कितनी ताकत होती है। इसलिए आइंदा तुम इस पवित्र रिश्ते पर अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब अगर तुमने ऐसा किया तो इस बार मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ। वादा करती हूँ अगली बार भस्म कर दूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें